सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक हर्ष ट्रूथ बताने वाला हूं, जो ट्रूथ अगर आप सुनोगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाओगे, बट मैं चाहता हूं कि आप ये ट्रूथ को सुने, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। और जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये ट्रूथ अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रूथ आपको बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा आपके मैनिफेस्टेशन के जर्नी में, आपको चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने में। ओके, सो द ट्रूथ इज कि क्वेश्चन लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर हमारा मैनिफेस्टेशन क्यों होता है, क्यों डिले होता है, एंड मैनिफेस्टेशन में इतना टाइम क्यों लग जाता है ना, एक ही चीज़ है। तो इसका आंसर ये है कि आपके खुद के वजह से आपका मैनिफेस्टेशन डिले होता है। आपके खुद के वजह से आपका मैनिफेस्टेशन डिले होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई और है ही नहीं जिसके वजह से आपका मैनिफेस्टेशन डिले होगा। क्योंकि ये जो रियलिटी है, ये रियलिटी सिर्फ आपका ही है। और अगर ये रियलिटी आपका ही है, खुद का ही है, तो इस रियलिटी में जो भी चीज़ होगा, जो भी चीज़ चेंज होगा, या फिर जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना होगा, या जो भी चीज़ है, जो भी चेंजेस चाहिए आपको अपनी लाइफ में, या फिर अपने डिज़ायर के लिए जो भी चेंजेस चाहिए, वो सारी चीज़ों को कौन डिले कर रहा है? आप खुद डिले कर रहे हो। आप बार बार टाइम को देख रहे हो, आप बार बार ये देख रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा। आप बार बार यही लोगों को दोष देना चालू कर देते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, और ना ही आप अपने अंदर जो चेंजेस लाना होता है, जो ज़रूरी है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप चीज़ों में चेंजेस नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो आपका इनर वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है, राइट। तो अगर इनर वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है तो हमें चेंजेस कहाँ लाना पड़ेगा? हमें चेंजेस अपने इनर वर्ल्ड में लाना पड़ेगा, राइट। तो इनर वर्ल्ड में लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे इनर वर्ल्ड को, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तभी हम अपने इनर वर्ल्ड को स्ट्रांग बना सकते हैं, एंड इनर वर्ल्ड को चेंज भी कर सकते हैं। एंड हमारा आउटर वर्ल्ड उसे बस क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, उसे बस मिरर बैक करेगा, और कुछ भी नहीं है उसका काम, राइट। जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का जड़ हम ही है, और इसको अगर सही करेंगे तो हम ही करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अगर नहीं लेंगे तो हम कभी भी क्रिएटर जोन में नहीं आएंगे, और अगर हम क्रिएटर जोन में नहीं आएंगे तो हम कभी भी चीज़ों को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट। हम हमेशा विक्टिम जोन में चले जाएंगे, और विक्टिम जोन में कोई कुछ क्रिएट कर सकता है क्या? नहीं, राइट। तो पहला गलती लोग ये करते हैं कि 3D को बार बार चेक करते हैं, जिसके वजह से होता ये है कि हम जो मैनिफेस्ट हम कर रहे होते हैं उसमें हम इंटरप्ट करते हैं। हम बार बार उसी पे ही हम दीवार खड़े कर देते, क्यों नहीं हो रहा? अब ये क्यों हो रहा है? मैं तो कुछ और ही मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऑपोजिट क्यों हो रहा है? और लाइक मेरे साथ जो मैं इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें इतना डिले क्यों हो रहा है? मैं इतना टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर हो गया, पर मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? ये जो इंटरप्शन होता है, ये चीज़ हम करते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमारा इनर वर्ल्ड चेंज नहीं होता, और हम अपनी आउटर वर्ल्ड में चेंजेस को नहीं देख पाते हैं, राइट। तीसरे फिर हम ये करते हैं, लाइक जो एम्बॉडी करना होता है ना। एम्बॉडी करने का मतलब क्या होता है? कि वो पर्सन या फिर वो न्यू स्टोरी को एक्सेप्ट करना, एंड वो न्यू स्टोरी के हिसाब से जीना, और न्यू स्टोरी में वो जो पर्सन है, जो आप हो, आप अगर वो न्यू स्टोरी में जी रहे हो तो आपका खुद का क्या होना चाहिए, कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, आप क्या उसके लिए डेस्परेट हो रहे होंगे क्या, ये जो सब चीज़ें हैं, लाइक अपनी न्यू सेल्फ को एम्बॉडी करने में हम क्या करते हैं? हम डिले करते हैं, या तो हम एम्बॉडी करते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हम थोड़े टाइम के लिए एम्बॉडी करते हैं, थोड़े टाइम के लिए सोचते हैं कि हाँ हमारा न्यू स्टोरी है, ये है, वो है, हमारा मैनिफेस्टेशन हो चुका है, हम अपनी इमेजिनेशन में चीज़ों को देख लिया है, तो हमारे इमेजिनेशन में जो चीज़ें हो गया वो चीज़ें हमारे रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये सब चीज़ों को हम मान लेते हैं, एंड देन फिर यही सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम अभी न्यू सेल्फ में आ गए, न्यू स्टोरी में आ गए। जब हम विजुअलाइज वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें होता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम अपनी न्यू सेल्फ में क्या नहीं कर पाते? परसिस्ट नहीं कर पाते। तो जब हम परसिस्ट नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं? न्यू स्टोरी में अगर हम परसिस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम ओल्ड स्टोरी में ही परसिस्ट करेंगे, और अगर हम ओल्ड स्टोरी में परसिस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा ओल्ड स्टोरी ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और हमारा ओल्ड स्टोरी ही हमारे बीच में आएगा, राइट। तो हम खुद है हमारे मैनिफेस्टेशन के, लाइक हमारे डिज़ायर के और हमारे बीच खुद हम दीवार खड़े करके बैठे हुए हैं।
और जिसके वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहा है ना। और सारे नेगेटिव थॉट, जितना भी नेगेटिव थॉट आ सकता है उस डिज़ायर को लेके, पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं मेरे थॉट ऐसे क्यों आया, उसके वजह से मुझे डाउट आ गया कि पता नहीं मेरे डिज़ायर को लेके जो नेगेटिव थॉट आया उसके वजह से कहीं मेरा मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम ना हो जाए। यही सब चीज़ों को हम सोचते रहते हैं और उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बल्कि हमें फोकस किस पे करना है कि नेगेटिव थॉट पे नहीं, हमें फोकस ज़्यादा करना है अपनी पॉजिटिव, लाइक हमारा न्यू स्टोरी में, न्यू स्टोरी के हिसाब से हमारा जैसा थॉट होना चाहिए उस पर अगर हम परसिस्ट करेंगे, उसको बस क्या करना है, वो नेगेटिव थॉट को बस फ्लिप करना है। तो वो हम फ्लिप ना करके हम क्या कर रहे हैं, हम वो नेगेटिव थॉट को और डीपली सोच रहे हैं कि ये जो नेगेटिव थॉट आया ना, कहीं इससे मेरा मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, इससे मेरा मैनिफेस्टेशन डिले तो नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब हम अपनी एंड स्टोरी में या फिर एंड गोल में, डिज़ायर स्टेट में नहीं रह रहे हैं, और जिसके वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है, राइट। तो गाइज़ आपके पास ना दो ऑप्शन है, या तो आप छोड़ दो, जो आप डिज़ायर लेके चल रहे हो उसको छोड़ दो, या फिर आप न्यू स्टोरी में आ जाओ कम्प्लीटली। और आना कैसे है, इसका जो भी लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि अपना न्यू स्टोरी को क्रिएट करना है। वो तो क्रिएट कर ही लिए होंगे आप। तो न्यू स्टोरी को क्रिएट करने के बाद आपको हर मोमेंट जब भी, हर मोमेंट का मतलब ये नहीं कि 24 घंटा नहीं, जब भी नेगेटिव थॉट आए उसको फ्लिप करना सीखना है और अपने न्यू सेल्फ के हिसाब से सोचना चाहिए। जैसे न्यू सेल्फ जो है वो किस तरीके का सोच रहा होगा, किस तरीके का चल रहा होगा, वो लोगों के साथ बात किस तरीके का करता है, एंड उसका कॉन्फिडेंट जो है वो किस तरीके का है, ठीक है। अगर मुझे वो जॉब मिल गया है, वो एसपी मिल गया है, वो सब कुछ हो गया है, तो मेरा मूड स्टेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों के ऊपर अगर हम ज़्यादा काम करेंगे और वही सब चीज़ों को करने लगेंगे तो डेफिनेटली हम अपने न्यू स्टेट में आ जाएंगे। वही सब चीज़ों को करने लगेंगे का मतलब यह है कि हम वो डिज़ायर के प्रति बहुत ज़्यादा अपसेस्ड नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा पागल नहीं हो जाएंगे, है ना। हम वो सब काम करेंगे जो डिज़ायर को मिलने के बाद हम कर रहे हैं। लाइक अगर मेरा एसपी मेरे पास आ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने करियर पे फोकस करूँगा। अगर मुझे जॉब मिल चुका है तो मैं क्या करूँगा, वो आपको बनना है, ओके। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, ना कि अगर मेरा डिज़ायर नहीं मिला तो क्या होगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा भाई, कैसे नहीं मिलेगा, क्ले तो आपके हाथ में ही है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये काइंड ऑफ लाइक ऐसा वीडियो था कि आप ही अपने गोल के बीच में, आपके डिज़ायर के, आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में आप ही बार बार आ रहे हो और नेगेटिव थॉट ला रहे हो, अपनी थॉट से बैरियर क्रिएट कर रहे हो, जिस वजह से चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है तुरंत। अदरवाइज मैनिफेस्टेशन हमेशा इंस्टेंट होता है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन हमेशा इंस्टेंट ही होता है, और ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। वो वीडियो और भी थोड़ा सा डीप में मैं लाइक डेप्थ में बताऊंगा, ठीक है। वो वीडियो को समझने के लिए आपको एक और वीडियो देखने की ज़रूरत है, जो कि है मेरा ट्रू लॉ ऑफ एजम्पशन एक्सप्लेन्ड, ठीक है। लॉ ऑफ एजम्पशन को मैंने एक सिंपल वे में समझाया हुआ है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं और उससे आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। एंड देन फिर आप अगर ये वाला वीडियो जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो देखोगे ना, तो आपको बहुत ईजिली चीज़ों को समझ आ जाएगा, है ना, ईजिली चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो गाइज, आप बिल्कुल भी दीवार मत क्रिएट करिए अपने और अपने डिज़ायर के बीच में, क्योंकि आप ही हो, यही है हर्ष ट्रूथ, ठीक है। यही है जो ट्रूथ को आपको मानना है कि आप ही हो, आपके डिज़ायर के बीच में आप ही दीवार खड़े कर रहे हो, बस आपको दीवार को हटाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ओके। सो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आप अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करना और न्यू रियलिटी पे परसिस्ट करना। बिल्कुल भी ओल्ड रियलिटी पे जाने की कोशिश मत करना, जब भी थॉट आए उसको फ्लिप करना सीखना है आपको, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी न्यू स्टोरी को क्रिएट करके उस पर परसिस्ट करो।